नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अखरोट की क्या-क्या फायदे हैं। जी हाँ, अखरोट अखरोट जो है टीबी जिसे यक्ष्मा कहते हैं उस रोग में अगर आप 3 अखरोट और 5 कली लहसुन पीसकर 1 चम्मच गाय के घी में भूनकर सेवन करते हैं तो आपको यक्ष्मा से लाभ मिलता है, यानी कि टीबी में आपको आराम मिलता है। पथरी में साबुत छिलके और गिरी सहित अखरोट को कूट छानकर 1 चम्मच सुबह-शाम ठंडे पानी में कुछ दिनों तक नियमित रूप से सेवन करने से पथरी मूत्र के मार्ग से निकल जाती है। अखरोट को छिलके समेत पीसकर चूर्ण बना लें और एक-एक चम्मच चूर्ण ठंडे पानी के साथ प्रतिदिन सुबह-शाम पिएं। इससे रोग में पेड़ों का दर्द और पथरी दोनों ही ठीक होती है। अगर आपको बिस्तर पर पेशाब आता है, बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि बिस्तर पर पेशाब आता है। प्राय कुछ बच्चों को बिस्तर में पेशाब करने की शिकायत होती है। ऐसे बाल रोगियों को 2 अखरोट और 20 किशमिश प्रतिदिन 2 सप्ताह तक सेवन करने से ये शिकायत दूर हो जाती है। किसी को सफेद दाग है, अखरोट के निरंतर सेवन से सफेद दाग ठीक हो जाता है। फुंसियां अगर आपके शरीर में है और बहुत निकलती हैं तो 1 साल तक रोजाना प्रतिदिन सुबह के समय 5 अखरोट सेवन करने से आपको फुंसियां नहीं होगी, आपको लाभ मिलेगा। अखरोट खाने से जी मचलाने का कष्ट भी दूर होता है। पेट में अगर आपके मरोड़ है तो आप 1 अखरोट को पानी के साथ पीसकर नाभि पर लेप करके उसको लगा दें तो आपके पेट की मरोड़ खत्म हो जाएगी। बच्चों के पेट में अगर कीड़े हैं, कुछ दिनों तक शाम को 2 अखरोट खिलाकर ऊपर से दूध पिलाने से बच्चों के कीड़े मल के द्वार से बाहर निकल जाएंगे। जी हाँ, अखरोट की छाल का काढ़ा 60 से 80 मिलीमीटर पिलाने से आंतों के कीड़े मर जाते हैं। दिमाग के लिए बहुत ही शक्तिवर्धक है। अखरोट की गिरी को 25 से 50 ग्राम तक की मात्रा में प्रतिदिन खाने से मस्तिष्क शीघ्र ही सबल हो जाता है और अखरोट के खाने से मस्तिष्क की शक्ति जो है बढ़ती है। बूढ़ों को जो निर्बलता आ जाती है उसको दूर करने के लिए 8 अखरोट की गिरी लें, 4 बादाम की गिरी लें और 10 मुनक्का रोज सुबह खाकर ऊपर से दूध पीने से वृद्धावस्था की निर्बलता दूर हो जाती है। अखरोट की गिरी को निर्गुंडी में पीसकर अंजन और नस्य देने से लाभ होता है। नेत्र रोग, नेत्र की ज्योति के लिए 2 अखरोट और 3 हरड़ की गुठली को जलाकर उनकी भस्म के साथ 4 काली मिर्च को पीसकर अंजन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। कंठमाला, अखरोट के पत्तों का काढ़ा 40 से 60 मिलीमीटर पीने से उसी काढ़े से गांठों को धोने से कंठमाला मिटती है जो शरीर पे हो जाती है। दांतों के लिए अखरोट की छाल को मुंह में रखकर चबाने से दांत स्वच्छ होते हैं। अखरोट के छिलकों की भस्म से मंजन करने से दांत मजबूत होते हैं। स्तन में दूध की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है कि गेहूं की सूजी 1 ग्राम, अखरोट के पत्ते 10 ग्राम और इनको एक साथ पीसकर गाय के घी में बना लो पूरी की तरह और 7 दिन तक खाने से स्त्रियों के स्तनों में दूध आने की वृद्धि हो जाती है। अखरोट गिरी को भूनकर और चबाने से लाभ होता है खांसी में। और छिलके सहित अखरोट को आग में डालकर राख बना लो और इस राख की 1 ग्राम मात्रा को 5 ग्राम शहद में चाटने से आपको खांसी में लाभ मिलेगा। हैजे में जब शरीर में बाइटें चलने लगती हैं या सर्दी में शरीर ऐंठता हो तो अखरोट के तेल की मालिश करनी चाहिए, आपको उसमें आराम मिलेगा। पेट अगर आपको साफ करना है तो अखरोट के तेल को 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में 250 मिलीलीटर दूध के साथ सुबह देने से मल मुलायम होकर निकलता है। अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है तो बवासीर में अखरोट के तेल की पिचकारी को गुदा में लगाने से सूजन कम होकर पीड़ा मिट जाती है। अखरोट के छिलके की राख 2 से 3 ग्राम किसी दस्तावर औषधि के साथ सुबह, दोपहर और शाम को खिलाने से खूनी बवासीर में भी आपका खून आना बंद हो जाता है
और आपको आराम मिलता है। मासिक धर्म की अगर रुकावट है तो अखरोट के छिलके का काढ़ा 40 से 60 मिलीलीटर मात्रा में लेकर 2 चम्मच शहद के साथ 3 से 4 बार मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। अगर वीर्य विकार, प्रमेह रोग जिसे कहते हैं, अखरोट की गिरी 50 ग्राम, छुहारे 40 ग्राम, बिनौले की मींगी 10 ग्राम और एक साथ कूट कर थोड़े से घी में भूनकर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर रखें। इसमें 25 ग्राम प्रतिदिन, जी हाँ 25 ग्राम प्रतिदिन सेवन करने से प्रमेह में लाभ होता है। ध्यान रहे कि इसके सेवन के समय दूध ना पिएं। वात रोग के अंदर बहुत ही फायदेमंद है। अखरोट की 10 से 20 ग्राम की ताजी गिरी को पीसकर दर्द वाले स्थान पर लेप करें। ईंट को गर्म कर उस पर जल छिड़क कर कपड़ा लपेटकर उस स्थान को सेक देने से शीघ्र पीड़ा मिट जाती है और गठिया पर इसकी गिरी को नियमित पूर्वक सेवन करने से रक्त शुद्धि होकर लाभ मिलता है। सूजन में बहुत फायदेमंद है। अखरोट को 10 से 40 मिलीलीटर तेल, 250 मिलीलीटर गोमूत्र के मिलाकर उसको पिलाने से सभी प्रकार की सूजन में लाभ मिलता है। बूढ़ों के शरीर की अगर कमजोरी है तो 10 ग्राम अखरोट की गिरी और 10 ग्राम मुनक्का के साथ रोजाना सुबह खिलाना चाहिए। बुढ़ापा ठीक हो जाएगा। अगर आपको दांत की प्रॉब्लम है, सुबह सुबह बिना मंजन कुल्ला किए 5 से 10 ग्राम अखरोट की गिरी को मुंह में चबाकर लेप करने से कुछ ही दिनों में दाद मिट जाता है। और अखरोट की 10 ग्राम गिरी को महीन पीसकर मोम या मीठे तेल के साथ गलाकर लेप करें तो आपका जो नासूर है वो खत्म हो जाएगा। इसकी छाल से घाव धोने से आपके जो काढ़ा है, उसकी छाल का जो काढ़ा बनता है, उससे अगर आप घाव धोते हैं तो आपके जख्म में आराम मिलता है। कब्ज की शिकायत, अखरोट के छिलकों को उबाल कर पीने से दस्त में राहत मिलती है। लकवा, रोजाना सुबह अखरोट का तेल नाक के छिद्रों में डालने से लकवा ठीक हो जाता है। जी हाँ, मासिक धर्म, अगर आपका मासिक धर्म बंद है, टाइम पर नहीं है, तो अखरोट का छिलका, मूली के बीज, गाजर के बीज, बायविडंग, अमलतास, केलवार का गूदा, सभी को 6-6 ग्राम की मात्रा में लेकर लगभग 2 लीटर पानी में पकाएं और फिर इसमें 250 ग्राम की मात्रा में गुड़ मिला दें। जब ये 500 मिलीलीटर की मात्रा में रह जाए तो इसे उतार कर छान लो और इसे सुबह शाम 50 ग्राम की मात्रा में मासिक स्राव होने के 1 हफ्ते पहले पिलाने से बंद हुआ मासिक धर्म खुल जाता है। बड़ी कमाल की चीजें हैं अखरोट। अखरोट का ये सोच लीजिए कि कितना फायदा है हृदय की दुर्बलता होने पर। अखरोट खाने से दिल स्वस्थ बना रहता है। रोज एक अखरोट खाने से हृदय के विकार 50% तक कम हो जाते हैं। इसके हृदय की धमनियों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। अखरोट असल में शरीर में वसा को पचाने वाला तंत्र कुछ इस कदर काम करता है कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देता है और उससे आपके शरीर के अंदर आराम आना शुरू हो जाता है। अखरोट में कैलोरी की अधिकता होने के बावजूद इसके सेवन से वजन नहीं बढ़ता और ऊर्जा स्तर बढ़ता रहता है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से अखरोट के खाने के फायदे हैं। अखरोट को अगर आप प्रॉपर तरीके से, जैसा हमने आपको बताया है, आप सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आपको अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से आराम मिलेगा। तो अखरोट खाइएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और हाँ, अपना प्यार हम पर बनाए रखिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन, आपकी टिप्पणियां, उसकी हमें बहुत जरूरत है। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।